बीजेपी की तरफ से एक चीज़ जाहिर है कि किसी नेता को डराना चाहिए, किसी के पीछे कोई एजेंसी लगाना चाहिए और उसके बाद उनके नेताओं को हथियाना चाहिए। अशोकराव चौहान जाने से हमारे नांदेड़ की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स में। मैं हूँ जैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ महाराष्ट्र में मौजूद है। मेरे साथ सफ़ी साहब मौजूद है। मैं सफ़ी साहब से कुछ सवाल पूछूंगा। सफ़ी साहब, ने सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि नांदेड़ के सबसे बड़े नेता अशोक चौहान जो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या बोलना है? देखो, अब अशोकराव चौहान साहब जो है वो अपने मजबूरियों के कारण, ईडी के डर के कारण जो है सो बीजेपी में गए हैं जी। अशोकराव चौहान जाने से हमारे नांदेड़ की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नांदेड़ की आवाम अशोकराव के साथ नहीं है। नांदेड़ की आवाम कांग्रेस के साथ है, वसंतराव चौहान के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। हमको कांग्रेस की शक्ल में विकास चाहिए जी। सबसे अशोकराव चौहान ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी किया है कि मुस्लिम कॉर्पोरेटर जो है वो भी बीजेपी में आएंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस पार्टी में गए वो पार्टी का काम है झूठ बोलना, तो अशोकराव को वो भी आदत पड़ गई झूठ बोलने की, तो वो झूठ बात कर रहे होंगे। नांदेड़ के पूरे 25 मुस्लिम कारपोरेटर्स और अदर कास्ट के जितने भी कांग्रेस के कारपोरेटर्स है वो आज भी कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस ही का काम करेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट को ही चुन के लेके आएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी का ये दावा है कि अब की बार हम 400 पार जाएंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके खुशी के लिए बोल रहे हैं दलाल मीडिया की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। अभी उन्होंने 150 के पार भी गए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों कि 10 साल में पूरी पब्लिक को समझ में आ गया कि बीजेपी ने अवाम को झूठ बोलकर कैसा फंसाया। हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ उनके सिर्फ दोस्तों का विकास। ठीक है। उन्होंने जो पूरे बीजेपी को डराया, बीजेपी वाले जो पूरी पार्टी के लोगों को जो डरा रहे हैं ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, वो जो डर के जो गए हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पूरे हिंदुस्तान की हवा बदल चुकी है, कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है और नांदेड़ की जो सीट है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लीड से सीट वसंतराव चौहान की। ठीक है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस बार किसी सरकार बनना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार लाना चाहिए। बीजेपी सरकार के लिए कुछ विकास कर रही नहीं है। बीजेपी खाली पूरे झूठे वादे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आए। पहले 400 में गैस आता था, आज 1000 के ऊपर चले गए। पर हमारे पिताजी बोल रहे थे कि बेटा हमें 11 बच्चे मैंने पाला और तुम क्या पाल रहे? तो बोला भाई ये बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार जब आ गई तो ये सब हर चीज में एक जीएसटी लग गया। हर स्कूल में पैसा बहुत ज्यादा लग रहा। तो मेरा सवाल आपसे है कि इस बार आप किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं? कांग्रेस, इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार क्यों बनाना देखना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी को जुल्म जो जीते हुए है, हर कौम पर मुस्लिम पर ज्यादा जुल्म हुए, उन्हें दूसरे लोगों को भी नहीं छोड़े। और अल्लाह करम से नांदेड़ में वसंतराव को इतना सपोर्ट मिल रहा है, इंशाल्लाह पूरे मुस्लिम के 90% वोट उनको गिरेंगे। और मैं सिर्फ अपने भाइयों से ही कह रहा हूँ, जागो अब तो जागो, अगर अब सोए तो कभी उठ नहीं सकोगे। बीजेपी का ये दावा है कि इस बार हम 400 पार आएंगे तो हम संविधान चेंज करेंगे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? 200 के ऊपर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ये बारी। सब इंडिया का माहौल देखते हुए ऐसा लगता है सब जगह, और आज की यहाँ सभा आपने देखे कितनी पब्लिक थी, तो सब जगह इसी तरह का माहौल है। और कल मोदी जी की सभा हुई तो तकरीबन 40% सीट खाली थे, तो वो देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरे साथ नांदेड़ के कांग्रेस के लीडर जुबैर सर मौजूद है। तो जुबैर सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम देखे जाएं कि अभी हाल ही में जो नांदेड़ का सबसे बड़ा लीडर जिसे अशोक चौहान नाम से सब जानते थे, तो अभी बीजेपी में उन्होंने चले गए, शमूलियत इख्तियार कर ली, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है उन्होंने अशोकराव जी चौहान को, यानी वो हमारे साबिक में नेता थे, तो उनके परिवार को, उनके पिताजी से लेकर उन तक हर वो चीज़ दी। राजकारण में जो सत्ता होती है तो सत्ता के एतबार से कई पोस्ट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से बीजेपी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर गए। अब ये उनका एक पर्सनल इशू है कि वो क्यों गए, लेकिन लोगों के अंदर ये बात आम है कि किसी डर के तहत वो कांग्रेस छोड़कर, यानी उनके मन से भी नहीं था कि कांग्रेस छोड़ा जाए, लेकिन वो आज हमारे बीच, हमारी पार्टी में नहीं रहे। बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो अभी लोकसभा के जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो भी बहुत जल्द बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, बीजेपी एक तो बीजेपी की तरफ से एक चीज़ जाहिर है कि किसी नेता को डराना चाहिए, किसी के पीछे कोई एजेंसी लगाना चाहिए और उसके बाद उनके नेताओं को हथियाना चाहिए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं नाना पटोले साहब, ये बहुत ताकत से बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं और उनकी क़यादत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी और बहुत मजबूत हो रही है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ चल रहा है। सिर्फ लोगों के अंदर एक वायरल करके गलत खबर को वो हम नाना पटोले साहब के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कट्टर जो कार्यकर्ता है, जो आज लोकसभा के अंदर कांग्रेस की जीत के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को तोड़ने की एक साजिश है। नांदेड़ की सियासत में अशोक चौहान एक बहुत बड़ा नाम थे और उन्हें पॉलिटिक्स में भी बहुत, नांदेड़ में मुस्लिम हो गया, दूसरी जनता हो गया, सबके साथ वो चलते थे और एक बड़ा नाम थे। तो आपको भी लगता है कि अभी लोकसभा के इलेक्शन में क्या अशोक चौहान का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए कोई नुकसानदायक हो सकता है? जी देखिए, नेता जो बनते हैं वो कार्यकर्ता से और जो अवाम होती है उससे बनते हैं। जब पूरी अवाम नांदेड़ की जो सिटीजन्स है, अवाम है, वो बीजेपी से नाराज़ है। अगर हम युवकों को देखें तो वो नाराज़ है, महिलाओं को देखें तो वो नाराज़ है, माइनॉरिटीज़ को देखें वो नाराज़ है, यहाँ तक कि यहाँ का बहुत बड़ा जो समाज है जिसे मराठा समाज कहते हैं वो भी बीजेपी से नाराज़ है, क्योंकि उनको भी आरक्षण नहीं मिला। दूसरी तरफ और एक समाज जिसे हम धनगर कहते हैं वो भी अपने आरक्षण की बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने वो भी उनको नहीं दी। इसीलिए अब अगर कांग्रेस से बीजेपी में अशोक राव जी चौहान जाते हैं तो उसका नांदेड़ के अंदर किसी किस्म का या किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। अशोक चौहान जब बीजेपी में शमूलियत इख्तियार किए थे उसके बाद उन्होंने ये दावा किया था कि मैं मुस्लिम कॉर्पोरेटर से बात करूंगा, उनसे भी कहूँगा कि वो बीजेपी में आ जाए। तो क्या मुस्लिम कॉर्पोरेटर से अशोक राव चौहान ने बात किया है? देखिए, अशोक राव कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम कॉर्पोरेटर से बात करूंगा या करने वाला हूं। जो लोग अचानक से अशोक राव अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो अब उनके पास बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई चेहरा होना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से बीजेपी टारगेट करती है, आज उसी माइनॉरिटीज़ के लीडर्स को खुसूसन मुस्लिम और दलित लीडर से या सिख समुदाय के जो लोग हैं या जो लीडर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, उनसे अशोक राव जी फेस नहीं कर पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी का इस बार दावा है कि हम इस बार 400 पार आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी वाकई 400 पार आ सकती है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा जुमला बीजेपी का चल रहा है कि 400 पार अगर होता तो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और जितने भी बड़े नेता हैं, अगर 400 पार का अगर मोदी जी का गारंटी वाला मसला अगर बहुत परफेक्ट होता तो देश के एक एक कोने तक वो प्रचार के लिए नहीं जाते। यहाँ अवाम के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक रोष है और उन्हें मालूम है कि इस बार बीजेपी का कोई एक अच्छा टारगेट अचीव नहीं होगा और लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उनकी सरकार को किसी किस्म का इन 5 सालों में लोगों ने सिर्फ बर्दाश्त किया है। अब उनका कोई जादू चलने वाला नहीं।